राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास में हम कवक टॉपिक से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यू प्रश्न है उसका पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। राइजोपस राइजोपस एक फाइकोमास्टिज है जो काली ब्रेड मोल्ड का कारण बनता है। राइजोपस को डबल रोटी का फफूद भी कहते हैं। अस्टिलेगो अस्टिलेगो को समट कवक के नाम से भी जाना जाता है। पक्सीनिया पक्सीनिया गेहूं की रस्ट का कारण बनता है। एगारिकस एगारिकस एक मशरूम है। निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मापदंड नहीं है? कवक जगत को विभिन्न वर्गों जैसे एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज में वर्गीकृत करने के निम्न कारण है, जैसे बीजाणु निर्माण का तरीका, फलनकाय बनने की विधि, कवक जाल की आकारिकी। इनमें से पोषण की विधि यह कवकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल युग्मकों या दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। दो युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। यह कथन सही है। जो जीव जीवित पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें मर्तजीवी कहा जाता है। यह कथन गलत है। जो जीव जीवित पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अछद कोशिका कही जाने वाली विशिष्ट कोशिका से स्त्रीकरण कर सकते हैं। यह कथन भी गलत है, क्योंकि कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टोक है वो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने का कार्य एक विशेष प्रकार की कोशिका हेटेरोसिस्ट के द्वारा करते हैं। दो कोशिकाओं के संलयन को केंद्रक संलयन कहा जाता है। यह कथन भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यीस्ट के लंबे धागेनुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि यीस्ट एक कोशिकीय कवक जाल रहित एस्कोमाइस्टीज वर्ग का कवक है। मोरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं। यह कथन सही है। क्लेविसेप्स बहुत से एल्केलॉइड और एलएसडी का स्रोत है। यह कथन भी सही है। कोनिडिया बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं और एस्को बीजाणु अंतर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। यह कथन भी सही है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। मर्तजीवी मर्तजीवी मर्त पदार्थों का अपघटन करते हैं। परजीवी परजीवी जीवित पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। लाइकेन लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। कवक मूल या माइकोराइजा पादप जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संबंध कवक मूल या माइकोराइजा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है, यानी प्रोकैरियोट नहीं है? नोस्टोक तो नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है जो कि एक प्रोकैरियोट है। माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का उदाहरण है, यह भी एक प्रोकैरियोट है। ओसिलेटोरिया ये भी साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है, यह भी प्रोकैरियोट है। सेकेरोमाइसिस सेकेरोमाइसिस एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कवक है। सेकेरोमाइसिस पूर्व केंद्र की नहीं है। इसी प्रकार के अच्छे शानदार और मजबूत प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।